40। ओके, अब पिछले वीडियोज में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स का बहुत सारा काम किया है। टॉपिक वही है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम लोग 4 इक्वेशंस बना चुके हैं। v इक्वल टू यू प्लस माइनस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस ए एस, एस एन इक्वल टू यू प्लस माइनस हाफ ए और 2n माइनस 1। इस तरह से हम लोग बातचीत कर चुके हैं। अब उसी कड़ी में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसमें पिछली क्लास मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोशन अंडर ग्रेविटी ना एक्चुअली क्या है। तो मैंने कहा था कि अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में एक बॉडी को रेफरेंस बॉडी ले लें, यस ठीक है ना, जैसे अर्थ ले लें, मून ले लें या किसी प्लैनेट को ले लें, तो ये रेफरेंस बॉडी किसी बॉडी को जिस फोर्स से अटैक करती है उस फोर्स को हम लोगों ने फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहा था। और इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा जो एक्सीलरेशन होता है किसी बॉडी का, किसी बॉडी में, उस बॉडी को उस एक्सीलरेशन को हम लोगों ने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा था, जिसको हम लोगों ने स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया था। तो उसी में हम लोग उसी बातचीत कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी एक एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, क्योंकि इसमें वेलोसिटी बढ़ती है इसलिए इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप कर रहे हैं नियर द अर्थ सरफेस। क्योंकि अर्थ सरफेस के बहुत ऊपर हम बढ़ेंगे अब तो जी का मान वेरी करता है, घटता है, इसलिए अर्थ सरफेस के करीब करीब। और ये एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल है वन डायमेंशनल मोशन का, जिसमें एक्सेलेरेशन को हम लोग कांस्टेंट कहा करते हैं, जैसे एक्सेलेरेशन को हम लोग जी से लिखा करते हैं। तो जितनी भी इक्वेशन हम लोगों ने वहाँ पर देखी हैं उन इक्वेशंस में हम लोग एक ही जगह जी यूज करेंगे। जैसे कि वहाँ पर आपने कहा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओके। तो हम डाउनवर्ड मोशन को लेते हैं, जैसे हमारी ये अर्थ है, ये अर्थ की सरफेस है और यहाँ से किसी बॉडी को मैंने गिरा दिया। जब इस बॉडी को गिरा रहे हैं तो देख रहे हैं कि इस पर एक mg फोर्स एक्ट कर रहा है, उसमें अगर हम m का भाग दे दें तो g एक्सेलरेशन नीचे को रही है, रेडियली टुवर्ड्स अर्थ सेंटर है, ठीक है ना, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हम लोग इसी में जी को पॉजिटिव ले रहे हैं, ओके। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हम लोग लिख रहे हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू आपने लिखा था यू प्लस ए टी, तो इसमें g लिख रहे हैं जो कि डाउनवर्ड मोशन में, यानी बॉडी को हम लोग नीचे गिरा रहे हैं, ओके। और सेकंड जो इक्वेशन है वो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वहाँ पर आपने ए टी स्क्वायर कहा था, यहाँ पर जी टी स्क्वायर है। और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच, ओके, जहां पर वहां पर आपने v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस कहा था। और एक और इक्वेशन हम लोग डिस्कस किए थे कि किसी पर्टिकुलर सेकंड में बॉडी कितनी डिस्टेंस कवर करती है, तो वो यहाँ पर आपने कहा था कि एन सेकंड बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो ठीक वही इक्वेशन यहाँ भी हम लोग यूज कर रहे हैं, इक्वल टू हाफ जी r 2n माइनस 1, हाफ जी r 2n माइनस 1। वहां पर g की जगह आपने e कहा है, ओके। और इसके बाद फिर हम लोगों ने कहा कि अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब है कि t बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी है, u बराबर 0 है, v इक्वल टू यानी t इक्वल टू 0 पर इक्वल टू 0 है। तो ये सारी क्वेश्चंस में v इक्वल टू जी टी हो जाएगा, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप t भी निकाल सकते हैं, अगर आपको h मालूम है तो कितने समय में बॉडी इतनी डिस्टेंस कवर की है वो आप निकाल सकते हैं। तो t इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर, क्योंकि u को आप 0 मान चुके हैं, आप v स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस जी एच, और इसी को आपने कहा v इक्वल टू अंडर रूट
2gh और hn ये वाला hn हाफ gt स्क्वायर और ये hn में है यहाँ पर हाफ g और 2n माइनस 1 हाफ g और 2n माइनस 1 है हाफ g और 2n माइनस 1 है और 2n माइनस 1 है। तो इस तरह से हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें जिसमें वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन है। अब इसमें किसी प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है आपसे, जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, ओके, फिर एक बात देख लीजिए, कुछ है नहीं, सेम इक्वेशन है, केवल एक ही जगह आपको जी यूज कर लेना है, बस सारी क्वेश्चन वही है। जैसे मैं अगर इसको और इसको मिलाता हूँ, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बन सकता है जैसे कि मैंने आपसे कहा, सपोज कीजिए ओके, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये बॉडी फॉर एग्जाम्पल ओके, ये बॉडी स्टार्ट्स falling from the rest from the top of it a tower of height h. A body starts falling from rest से चली है from the top of the tower of height h. अब यहां पर कह रहे हैं कि if vertical distance covered by the body in last second of its journey is equal to the vertical distance covered by the body in first 3 seconds. In first 3 seconds. In first 3 seconds. First 3 seconds. ओके, और आपसे पूछा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ एच बिल अवधि, यानी एच का मान कितना है। ओके, एच का मान कितना ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि बॉडी को आपने रेस्ट से गिराया है और कह रहे हो कि लास्ट सेकंड ऑफ जर्नी का जो लास्ट सेकंड है उसमें जो डिस्टेंस कवर करता है वो फर्स्ट 3 सेकंड में कवर डिस्टेंस के बराबर है। तो बताइए कि एच का मान क्या। तो अगर हमारे पास जर्नी का समय मिल जाए कि जर्नी का कितना समय है तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर आप अगर चाहें कहना तो कह सकते हैं कि लेट टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज n सेकेंड, यानी जर्नी का समय कितना है, n सेकेंड है, तो n सेकेंड ही लास्ट सेकेंड हो जाएगा, तो अब यहां पर कह सकते हो कि बाई क्वेश्चन लास्ट सेकेंड nth सेकेंड,
तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो हाफ जी r2n-1, हाफ जी 2n-1, ये nth सेकंड है। और ये आप कह रहे हैं कि फर्स्ट 3 सेकंड, तो हाफ जी इंटू 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर। फर्स्ट 3 सेकंड हाफ से हाफ जाएगा, जी से जी चला जाएगा, और यहां से कह सकते हो कि 2n-1 इक्वल टू हो जाएगा 9 के, और यहां से कह सकते हो कि 2n इक्वल टू हो जाएगा 10 के, और यहां से कह सकते हो n इक्वल टू हो जाएगा 5 सेकेंड। यानी टोटल जर्नी का जो समय है वो कितना है, तो 5 सेकेंड है। कितनी इजी बात हो गई, 5 सेकेंड। इसको मैं हटा देता हूं। अब आपको निकालना है कि हाइट कितनी है, हाइट कितनी है। तो ध्यान रखिएगा कि अब अगर हम टावर ले लेते हैं और यहाँ से कहते हैं कि अगर बॉडी को गिराया गया है और यहाँ तक आने में, यहाँ से 0 वेलोसिटी से गिराया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में अगर ये 5 सेकेंड लेती है, तो h बराबर कितना हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा हाफ GT स्क्वायर बाई यूजिंग, इसी को यूज कर लो, आपका काम हो जाएगा। बाई यूजिंग h इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, तो h इक्वल टू, इसलिए h इक्वल टू हाफ इज हाफ, g इज g 10 और t इज 5 का स्क्वायर, 5 सेकेंड। ये से कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा 25 यानी 125 मीटर। यानी ये टावर की हाइट कितनी है, तो 125 मीटर है, 125 मीटर है। ऐसा भी कर सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि टावर के टॉप से किसी बॉडी को गिराया गया और 4 सेकंड लगता है उसको सरफेस को टच करने में, तो हाइट कितनी हो जाएगी, आराम से कह सकते हो कि हाफ GT स्क्वायर का यूज कर सकते हो। क्योंकि टाइम आपको मिला है अगर, तो हाइट निकाल सकते हो, आपके पास एक क्वेश्चन अवेलेबल है। तो कुछ है नहीं, ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। और अगर हम V स्क्वायर की बात करें, वो भी एक बात बनती है, ठीक ना। V स्क्वायर की बात करें, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने किसी बॉडी को टावर के टॉप से गिराया है, ठीक ना, टावर के टॉप से गिराया है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, ये नीट का है, नीट यूजी का है, 2020 का है, ध्यान दीजिएगा 2020 का है। ए बॉल इज थ्रोन, a ball is thrown vertically downward, from the top of a tower, with velocity 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, कितनी 20 मीटर पर सेकेंड से बॉडी को गिराया गया है। अब यहां पर करें हिट मींस बॉल हिट्स टू द ग्राउंड, after some time with velocity 80 meter per second, 80 meter per second. The height of the tower, will be कुछ नहीं है, आसानी से आप देख सकते हो। आपने कहा है कि बॉडी को
टावर के टॉप से नीचे की ओर फेंक दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड से, और जब जमीन को हिट करती है तो उसकी वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड है। तो आपसे कहता है कि टावर की हाइट क्या है। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास फॉर्मूला है, यूज करते हैं बाय यूजिंग v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस gh। हमारे पास ये है, हमारे पास h नहीं है, हम h का मान निकालना चाह रहे हैं, इसलिए v इज 80 का स्क्वायर, u इज 20 का स्क्वायर प्लस 2 g इज 10 इंटू h मुझे चाहिए। हम इसको इस साइड में लाते हैं और 20 h इक्वल टू हो जाएगा 80 स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। चाहो तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 80 प्लस 20 और इंटू 80 माइनस 20। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हुआ करता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हुआ करता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और यहां से हम लोग कह सकते हैं 20h ये बराबर हो जाएगा 100 इंटू 60। इसको इस साइड में ले जाते हैं और कह सकते हैं h इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 60 बाई 20। ये इसको काट देगा तो हो जाएगा 300 मीटर। ये हाइट हो गई किसकी, टावर की हाइट। कुछ नहीं है, आसानी से आप देख सकते हैं। ओके, और अगर कोई दूसरी तरीके से का क्वेश्चन करता है, ओके, इसमें एक और बात बहुत अच्छी है कि अगर हम किसी बॉडी को गिराते हैं और टाइम इंटरवल समान लेते हैं, जैसे 1 फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, ये भी है। और इसी तरह से फर्स्ट 10 सेकंड, सेकंड 10 सेकंड, थर्ड 10 सेकंड, फोर्थ 10 सेकंड, इस तरह से बातचीत की जाए, या फर्स्ट 5 सेकंड, सेकंड 5 सेकंड, थर्ड 5 सेकंड, इस तरह से बातचीत की जाए, तो यहां पर जो रेशियो है उसको गैलीलियो ने एक बार कहा है कि ये रेशियो ऑड नंबर का रेशियो है। किसका रेशियो है, ऑड नंबर का रेशियो है, जिसको उन्हीं के नाम से कहा जाता है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है ना। हटाते हैं, तो अगर हम इस सेंटेंस को आपके सामने लिख दें, यानी गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, ओके। अब यहां पर कहते हैं कि द distances traversed, covered by a body starts falling from rest, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बॉडी को किससे गिराते हैं, रेस्ट से गिराते हैं, ड्यूरिंग इक्वल
intervals of time, equal intervals of a time, equal intervals of a time. Stand, r to the, stand r to the, to one another, one another, the same ratio, the same ratio as the odd numbers, odd numbers, that is h1 ratio, h2 ratio, S3 अप टू सो ऑन इक्वल टू हो जाएगा 1:3। इन ध्यान रखेंगे और स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिटी भी कर देना है, स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिटी। Okay, that is H1 रेशियो H2 रेशियो S3 अप टू सो ऑन, ये बराबर हो जाएगा 1:3:5:7:9 अप टू सो। ये ऑड नंबर का रेशियो है, ये ऑड नंबर का रेशियो है। आसानी से देख सकते हो, ये गैलीलियो ने कहा तो और अच्छी बात है, अच्छी बात है। जैसे मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट सेकंड, जैसे मैंने आपसे कहा फर्स्ट सेकंड, सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 1:3:5:7:9 हो जाएगा। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को हम नीट का देखते हैं, नीट ध्यान दीजिएगा, यह आंसर सामने रखा हुआ है, नीट। दो 2023 का क्वेश्चन है, इसका नीट का है, ठीक है ना। ए स्टोन, ये 13 है, 13 है। ए स्टोन of falls, of free under gravity, okay, under gravity. It covers, ध्यान दीजिएगा, it covers vertical distances H1, H2 and S3 in the first 5 seconds, the next 5 seconds, and the next 5 seconds. Next 5 a second. The relation between H1, S2 and S3 are H। सोचिए, अगर आपको ये मालूम है, ये रिलेशन मालूम है कि अगर इंटरवल्स बराबर हैं, समान हैं, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वो कोई भी हो सकता है, 1 2
भी हो सकते हैं, 1 2 3 थर्ड फोर्थ इस तरह के भी हो सकते हैं, तो इनका रेशो ये हो जाता है 1:3:5। तो यहाँ पर अगर आपसे डायरेक्ट कहता है तो ऐसे भी कह सकते हैं, आपका हिंट जो है अगर आंसर देना चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं, H1 रेशो H2 रेशो H3 ये बराबर हो जाएगा 1:3:5। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं कहा, उन्होंने आंसर दिया है H1 ये इक्वल टू हो जाएगा H2/3, ये इक्वल टू हो जाएगा S3/5 हो जाएगा, S3/5। तो आप देख रहे हैं कि कहीं कुछ है नहीं, आसानी से आप सोच, कुछ भी हो, कोई भी इंटरवल हो, आपका आंसर यही होता है। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो इस तरह का रेशियो होगा 1:3:5:7:9 हो जाएगा। ये 2013 नीट का क्वेश्चन है। चूंकि उन्होंने इंटरवल्स 5 सेकंड का लिया है, तो निश्चित रूप से चूंकि इक्वल इंटरवल्स हैं तो रेशियो 1:3:5:7 हो जाएगा। याद कर लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन कर देखिए, बॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, इन फर्स्ट सेकंड इट कवर्स h1 डिस्टेंस, इन नेक्स्ट 1 सेकंड इट कवर्स h2 डिस्टेंस, इन नेक्स्ट 1 सेकंड इट कवर्स h3 डिस्टेंस, देन द रेशियो ऑफ h1 h2 h3 तो डायरेक्ट आपके पास आंसर 1:3:5:7:9 है। ओके, इस तरह का भी क्वेश्चन मिला है आपको, 22 मिला है नीट में। जैसे हम गैलीलियो को हटा देते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन में एकदम आपके पास अवेलेबल है, ये भी नीट का ही है, 22 का क्वेश्चन आपके पास है। ओके, the distances are traveled, distance traveled by a body falling under gravity. The distances traveled by a body falling under gravity in first second, comma, a second second, and third second, and third second are in the ratio, आप सोच सकते हैं कि आपको 22 में क्वेश्चन मिला है, तो अगर आप गैलीलियो को याद रखते हैं तो आराम से कह सकते हो कितना होगा ये, और 1:3:5 हो जाएगा, 1:3:5। आप इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं आप चाहें तो, जैसे आपके पास h इक्वल टू हाफ g r2n-1, तो h1 हाफ g r2 into 1-1 ये बराबर हो जाएगा हाफ g, चाहे तो हम रख सकते हैं 10 है या छोड़ देते हैं जी ही रखते हैं, तो हाफ g।
चूंकि 2 माइनस 1 हो जाएगा तो हाफ बचेगा। ओके, इसी तरह से H2 हाफ G 2 इंटू 2 माइनस 1। ओके, तो बराबर हाफ G। यहां देखिएगा आप, ये 4 माइनस 1 ये 3 है। यहां पर अगर हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, सीरीज से क्लियर हो जाए। ओके, सेकेंड इक्वेशन कितना इजी है। थर्ड इक्वेशन 1/3 G 2 इंटू 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 1/2 है, 3 नहीं, थर्ड सेकेंड है ये तो। 1/2 G 6 माइनस 1 5। तो आप देख रहे हो कि H1, H2 और H3 का जो रेशियो है वो 1:3:5। और अगर आप चाहें आगे भी बढ़ाना चाहें तो कह सकते हो, लेकिन उन्होंने तीन ही डिस्टेंस लिए हैं। H4 इक्वल टू हाफ G 2 इंटू 4 माइनस 1 इक्वल टू हाफ इज हाफ G इज 4 इंटू 2 4 इंटू 2 8 माइनस 1 7, यहाँ 7 हो जाएगा। ओके, तो कुछ नहीं है, दैट इज H1 रेशियो, H2 रेशियो, H3 रेशियो, H4 ये बराबर वो हो जाएगा किसके 1:3:5:7। कहाँ कुछ है, आसानी से समझ सकते हैं आप, क्वेश्चंस भी कठिन नहीं है। ओके, तो वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ओके, अब हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं। जैसे अभी आपने वर्टिकली डाउनवर्ड कहा है, अब बॉडी को ऊपर को फेंकते हैं। ओके, तो चूंकि हम लोगों ने नीचे को पॉजिटिव कहा है, तो आप देखिएगा जब बॉडी को ऊपर को फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी घटती है और कहीं ना कहीं जाकर उसकी वेलोसिटी कितनी 0 हो जाती है। तो ओके, तो एक छोटा सा टॉपिक फिर इसमें रहेगा, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे मोशन एंड प्लेन में। ओके, तो आप ध्यान देंगे, पढ़ेंगे और अपने साथियों से वो भी कहेंगे सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।